कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे पता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। परमात्मा क्या बताते हैं? देखो रे लोगों, भूल भुलैया का तमाशा, देखो रे लोगों, भूल भुलैया का तमाशा। भाई जीव इतने माता रोवे, बहन रोवे 10 मासा। जीव इतने माता रोवे, बहन रोवे 10 मासा। 13 दिन तेरी तरिया रोवे, फिर करे घर बासा। देखो रे लोगो, भूल भूलैया का तमाशा, देखो रे लोगो। भाई डोडी तक तेरी तरिया का नाता, फरसे तक तेरी माता। भाई डोडी तक तेरी तरिया का नाता, फरसे तक तेरी माता। मरगट तक ये लोग नगर के, फिर हंस अकेला जाता। देखो रे लोगो, भूल भूलैया का तमाशा। देखो रे लोगो, भूल भूलैया का तमाशा। अब परमात्मा कहते हैं कि मां तो आखिरी सांस तक अपने बच्चे की मृत्यु पर वो पर्दा नहीं डाल सकती, क्योंकि उसको गर्भ से लेकर उसकी मृत्यु तक की सारी जानकारी होती है और बहुत निकट से होती है। और बहन रोवे 10 मासा, और 13 दिन तेरी तरिया रोवे, फिर करे गर्भासा। परमात्मा की अमृत ज्ञान से परिचित होने के बाद फिर ये बातें हमारी आंखें खुल गई। फिर हम प्रत्येक घटना पर ध्यान रखने लगे। एक व्यक्ति था और उसकी मृत्यु होगी युवा उम्र में। अब उसकी सारा हाहाकार मच गई, बुरा हाल हो गया। तो उसकी पहले उसकी पत्नी जब आई, वो बहुत बुरी तरह रो रही थी, हाहाकार मचा रही थी। और 15-20 दिन वो वहां जो दास्तान सर्विस करता था, वो वहां भी एक क्लर्क था, उसके ब्लड कैंसर होगी और 2 महीना के अंदर उसकी मृत्यु होगी। तो उसके अकाउंट का कराने वो आई, जब तो बुरा हाल था, रो रही थी। और 20 दिन के बाद आई तो सारा सिंदूर श्रृंगार ला रही, सारी श्रृंगार कर रही, जो अपने देवर के साथ उसका संपर्क कर दिया। तो परमात्मा कहते हैं 13 दिन तिरिया रोए, और फिर उस दिन हंसर खूब को दुख नहीं उसको। 13 दिन तिरिया रोए, फिर करे गर्भासा। फिर परमात्मा कहते हैं आगे क्या होगा? अब तो तुम इस परिवार को अपना मान कर और कति यहां जचे बैठे हो, और जिस दिन यह मृत्यु हो जाएगी तो परमात्मा क्या बताते हैं, हिड़की दे दे रोएगी एक सुरता, जब तू चल लेगी अकेली, यू ना चलत रही गेली उस सांग जिसने तू अपना मान रहा है। वो कह टक्कर मार के पछाड़ खा रोएगी जब तुम अकेला जाना होगा यहाँ से। तो अकेला ना जाकर के आप परमात्मा की भक्ति करो, परमात्मा आपको ऐसे तरीके से ले जाएगा, आपको पता भी नहीं चला तुम मर गए या सत्संग में जाओ हो। आपको याद भी कोई ना होगा कि हम मर चुके हैं। और जो भक्ति नहीं करते उनको मरने से पहले ही सताना शुरू कर देते हैं। उनके दूत ऐसी भयंकर कुर्तियां दिखेंगी, किधर झांकी में गए, किधर कितने गए, वो कोई कलेजा फट जाए उसका। और परमात्मा के भक्त को स्वयं परमेश्वर आएंगे और दास के रूप में
और ऐसे ले जाएंगे जैसे कोई सत्संग में जा रहे हो, और फिर वहां पहुंच जाएंगे जहां ऐसा लगेगा यहाँ समागम हो रहा है। अब क्या बताते हैं परमात्मा, इस काल के दूतों की भूल भुलैया वहां तो फूक दिया, उधर उसका अकाउंट हो रहा है। वो अपने कर्म आधार पर जैसा भी उसका संस्कार है, मनुष्य बनना है तो मनुष्य का जन्म ले लेगा, या भूत प्रेत की योनि प्राप्त करनी है, भूत बनकर धक्के खाओगा, या उसने कोई गधे कुत्ते की योनि में जाना तो वहां चला जाओगा। और पीछे से फिर उसका देखो केस सिलसिला शुरू होता है। गरीबदास साहब जी कह रहे हैं परमात्मा से प्राप्त ज्ञान के आधार से कि पुराण उठाकर पंडित आए और पीछे गरुड़ पढ़ाई। अब कहते हैं परमात्मा वो तो जाने वाला तो जा चुका है, अब गरुड़ पुराण का पाठ कराते हैं उसकी मृत्यु के उपलक्ष्य में। अब परमेश्वर कहते हैं कि तुमने गरुड़ उनको पहले सुनानी थी, गरुड़ पुराण का पाठ उसके जीते जी सुनाना था, क्योंकि गरुड़ पुराण के अंदर लिखा है कि जो व्यक्ति धर्म पुण्य नहीं करता, साधना ठीक नहीं करता, मृत्यु के उपरांत यम के दूत उसको ले जाते हैं ऊपर, उनको ऐसे स्थानों से जाता है, भयंकर तपती हुई जमीन होती है और नंगे पैर होते हैं, भूख और प्यास लगी होती है, और सामने जो पुण्यात्मा है वो भंडारा कर रहे होते हैं, उनको सब भोजन उपलब्ध है। वो कहता है यम के दूतों को मुझे भोजन करवा दे भाई, वो कहते नहीं तेरे को भोजन नहीं मिलेगा, तेरे को तो लठ देंगे, हम डंडे मिलेंगे, और चल एक बार धर्मराज के पास तेरा अकाउंट हो लेने दे, फिर संभालेंगे तुम्हें, जैसे पुलिस वाले क्या करें, एक बार रिमांड ले लेने दे, फिर देखेंगे तुम्हें। तो ये कहते हैं, और उसको फिर रोता है, बुरा हाल हो जाता है, पछताता है, मुझे पता लग जाता मैं भक्ति करता, धर्म करता। अब परमात्मा कबीर जी कहते हैं, 8 दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हेत, एक पछतावा के करया चिड़िया चुगी खेत। गुरु पुराण में लिखा है कि जो ऐसे कर्म करता है उसकी आंखें फूट जाती हैं, और जो ऐसे कर्म करता है उसका दायां हाथ कटता है, ऐसे पाप करता है उसका बायां हाथ कटता है, जो ऐसे कर्म करता है उसके पुत्र की मृत्यु होती है। परमात्मा कहते हैं वो तो मर गया, वो जालिया वहां तैयार हो रहा गद्दा बनने, और पाछे गुरु पुराण पढ़ावे। वो पहले कौन पढ़ाया ताकि उसको पापों से डरता, बुराई से बचता, शुभ कर्म करके अपना कल्याण करवाता, थारे सारे उल्टे काम। अब फिर क्या बताते हैं, नर से तीतु पशुआ की जय गद्धा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरे, कि कुर्डी चोरने जाई। आज मनुष्य शरीर है, आपको कितनी सुविधा भगवान ने दी है, आप भूख लगती है, भोजन का 2 टाइम एक अच्छे भोजन को प्राप्त कर लेते हो, व्यवस्था कर लेते हो, और कभी चाय नजीक का चाय पी ली, मिठाई ने दिल करा लड्डू खा लिए। अब तो सब कुछ कर सकते हो, लेकिन भक्ति भी कर सकते हो, सच साधना भी कर सकते हो, इसके ना करने से। कहते हैं 56 भोग कहाँ मन बोरे, कि तो कुर्डी चरने जाई, गधा बनेगा, कुर्डियां पर घास खाओगा फिर जा करके। और फिर क्या बताते हैं, इसके पश्चात क्या होगा, जैसे पुण्यात्मा भगवान के इस संदेश को आपने हृदय में जचाना पड़ेगा। परमात्मा कहते हैं ये बातें कहन सुनन की नहीं, ये कर पाड़न की है। ये नहीं कि हमने सुना दिया, तुमने कहा बहुत अच्छी बात लगी, हाँ ऐसा ही है, और इस पर असर किया नहीं, अमल किया नहीं, इसके अनुकूल चले नहीं, तो यूजलेस है सुनना और सुनाना भी। कहते ये बातें कहन सुनन की नहीं, ये कर पाड़न की है, ये करनी पड़ेंगी, तुमने इनको ध्यान रखा इसलिए बताई जाती है। कहते हैं नर से तीतु पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई। ओए होए, आज आपको कोई तकलीफ होती है, डॉक्टर के पास जाते हो, अपना दुख बताते हो, राहत प्राप्त हो जाती है, और फिर पशु पक्षी बन जाएंगे। परमात्मा कहते हैं जीव जाते हुआ बलि जो रटे हरि नाम, और नहीं तो काट के फेंक दियो ये मुख में बलो नीचाम।
वैसे तो जीवा बहुत काम की चीज है, बहुत सहयोग देती है भोजन में, खट्टा मीठा चाखण में, लेकिन फिर भी उस भक्ति ना करने से यूजलेस बताइए। और भक्ति ना करने से फिर आज तो हम बोल सकते हैं, भगवान का गुणगान कर सकते हैं, और फिर क्या होगा, कुत्ते गधे सुअर बैल बन जावांगे, जीवा भी होगी पर हम जुबान नहीं होगी, बोल नहीं सकते, अपने दुख को नहीं बता सकते, प्यास लगी है या भूख लगी है या कहीं पीड़ा हो रही है। अपनात्मा आपका मनुष्य जीवन प्राप्त होने के बाद इन तीनों गुणों का इंजेक्शन एक एक लग जाता है, अर्थात ये त्रिगुणमयी माया को की भांग हम घनी पी लेते हैं, और ये ज्ञान जो भगवान का है ये असर कम करे है। जैसे किसी ने शराब पी रखी हो और उसको कोई बतावे कि तुम्हारे घर में ऐसी दुर्घटना होगी, वो न सुनता रहेगा, आंखें खोल गया, और ना चल सके ना दुख पावे। तो ऐसे आज हमारी ऐसी स्थिति है, ऐसी घटनाएं हो रही हमारे साथ, और फिर भी हम दूसरों को हो रही हम ऐसे देख रहे होंगी भाई। तो हमने ये देखना चाहिए कि संत क्या बता रहे, इसका समाधान भी है। हमें डर लगना चाहिए, यदि हम होश में आ जाएंगे या भांग उतर जाएगी तो फिर होश में आएंगे, जरा सी बात भी अंदर चुभेगी और सतर्क होंगे, और कई दिन तक हर बुराई से बचकर हम सीधा चलेंगे। इसलिए सत्संग सुनाया जाता है, कुछ दिनों में फिर भूल पड़नी शुरू हो जाती है, फिर सत्संग में आना चाहिए, फिर ताजा हो जाती है, बैटरी चार्ज हो जाती है, फिर कई दिन तक ये फ्रेश रहती है आत्मा। अपनी आत्मा, इस दास का जन्म किसान परिवार में हुआ, और बैल के साथ जो बीतती है हम खूब परिचित है। सारा दिन खेतों में हल में जोता जाता है, समय पर चारा मिलता है, चाहे बीच में भूखा रहो चाहे प्यासा रहो, कति पानी नहीं मिला उसने। और एक घटना ऐसी घटी थी जिसने आज भी हमारी आत्मा को झंझोड़ रखा है, डर लगता है बहुत गना उन बातों को याद करके। एक बैल था, उसके पैर में एक 1.5 इंच लंबी कील लागी, एक सक्रिय पड़ा था, किधर गली में फेंक दिया किसी ने, और उसका कैप कट टूट गई थी ऊपर की, वो इतना लंबी कील सी हुआ करे सुबह जितनी। वो अंधेरे में सुबह सुबह खेत में ले जा रहा था, हाली उसके पैर में घुस गई, और वो था थोड़ा तेज चालन का बैल, वो जल्दी जल्दी चला तो उसके अंदर पूरी बैठ गई। अब वो पैर की लंग भी कर रहा था, चल भी रहा था। और एक धारणा होती है, देसी हिसाब किताब से ये कहा करते थे कि बैल अगर लंग करने लग जावे तो उसने रोका नहीं सारा दिन, क्योंकि उसके कोई नस पर नस चढ़ गई, रोकने से फिर वो कंडेम हो जाता। इस दृष्टिकोण से हाली ने सारा दिन काम लिया उसका, कहीं मैं इसको छोड़ दूं, इसकी फिर पैर खराब हो जाए, तो वो लग कर डले पत्थर वो घुस गई अंदर नकील, थोड़ी बहुत खून खाना अंधेरे में दिखा ना। तो शाम के समय वो बैल बिल्कुल 3 टांग से आ रहा है, आते ही पड़ गया, सुबह उठा नहीं, मुंह बा लिया, ना चारा चरा, पैर सूज गया। तो पहले ऐसे ट्रीटमेंट से देसी डॉक्टर था, वैसे पशुओं का काम करता था, उसको बुलाया। अब घुटनों तो सुई चली गई, उसका सोजस सब स्वेलिंग होगी। उसने कहा कि इसका बा आ गया पैर में, बा इस कारण से सूज गया। उसका घुटने में बा गया, घुटने पे पट्टी बांधनी शुरू कर दी उस बा को खत्म करने की घटना। अब कील लाग रही खुर में पिछले पैर में, और ट्रीटमेंट हो रहा है घुटने का। अब वो बोल के नहीं बता सकता मेरे कहा पैर में कहा दर्द है। अब 1 महीने के बाद वो खुरों के बीच से पक के फूटा, वहां से मवाद निकला, जब उसको देखा जाके करी तेरा गजब, ये तो खुरों में कील लगी है, इसकी वो निकलवाई एक चिमटी सी तय, इतनी लंबी कील थी। उसके बाद बैल स्वस्थ हुआ। तो वो बात आज भी याद आती है। वो पहले तो प्लाटून बन रहा था, वो जो मनुष्य जीवन में था, खावा था और फुर कर दे था।
और कोई बतावा था कि ऐसे हो जाएगा तेरे साथ, समझ में कती नहीं आवत थी। तो पुण्यात्माओं आज हमारे समझ में सारी आ रही है हमारी कि बिल्कुल यह शरीर छूटा ना और यह दुर्गति तैयार धरी है, कति बिल्कुल तैयार है। तो इससे डर के हम न रहना होगा। अब ये कष्ट तो इस बैल के जीवन में, और फिर क्या बताते हैं कि फिर पीछे तू खर कीजेगा कुर्डी चरने जाई, टूटी कमर पजावे चढ़े तेरा कागा मांस गिलाई। फिर तू गधा बनेगा, कमर टूट जाएगी, वजन रखने से जख्म हो जाएंगे, और उस जख्म के ऊपर बोरा रखा जाएगा डायमंड का, ईंटों का, और जख्म होगा, ऊपर से रेत गिरेगा उस जख्म पर ईंटों का, और फिर चलेगा जो ऐसे रगड़ लगती है उस ईंटों की उस जख्म के ऊपर। पुण्यात्माओं जरा सा यहाँ कोई आपके खरोंच आ जा और उस पर कपड़ा भी लाग जाना, आंखों पानी आता है। और उस समय उस प्लातून के जो टीटी पाक रहा था, पीवर लाओ था घोटी, और बर्बाद कर दिया मनुष्य जीवन, उसके न समझ में ना यह बात ऐसे बिगड़ेगी। अब गधा बन गया, ऊपर से कमर टूट गई, उस पर ईंट रखी है, ईंट चलते हुए ईंट ऐसे हिलती है, हिलते उसको कति खुरच देती है। शाम के समय उसको कुमार मार देता लठ के बाहर जाए तू, अब तेरी रसोई भी बाहर बनेगी। बाहर कोलियों तो अपना पेट भरता है, काम करता है कुमार के, और वहां कौवे आ जाते हैं उसकी कमर पर बैठ कर उसकी चोंच मार मार कर टूटी हुई कमर को खाते हैं। ये कहर टूटता अपने ऊपर है, ये भगवान बताते हैं, लेकिन हम आज नहीं समझ पाते हैं। और फिर क्या समझेंगे? जो किसी को आप बताना चाहते हो, जैसे ही आपने ज्ञान हुआ आप तो लग गए लाइन पे, आप अपने मित्र को उसके हमदर्द बनकर बताने की चेष्टा करते हो तो वो अज्ञानता बस कहता है तुम बताओगे बिना भक्ति के गधे बनेंगे, कुत्ते बनेंगे, गधा बन जाएगा। तो वो कहता किसने देखा है, देखी जाएगी। अब किसने देखा है और देखी जाएगी, गधा बने पास आप क्या देखोगे? तो कुमार देखेगा, फिर डायमंड का बोरा होगा कमर पर, लठ मारेगा टांगा पे। आपने देखना तीब देखो, करो भक्ति, ले भगवान का नाम, बुराई त्याग दो और अपना सफल करो इस मनुष्य जीवन को। अब फिर यूं के किसने देखा है? जैसे कोई अंधा जा रहा था जंगल की तरफ, भयंकर वन की तरफ जिसमें भयंकर जानवर रहते थे, और आंखों वाला उसको कहता है कि सूरदास इधर मत जा, ये रास्ता ठीक नहीं तेरा, इस आगे वन है, उसमें भयंकर जानवर हैं, तुझे पाट डालेंगे, खा जाएंगे। और वो अंधा यूं के देखी जाएगी किसने देखा है? अरे जिसने देखा वो बता रहा है कि इधर गलत रास्ता है तेरा। अब वो अंधा आंखें वाले की तो मानना नहीं, और आप उसने दिखता नहीं तो मेरे को में पड़ के फिर जा, देखना क्या होगा। तो ये संत थे, आंखें वाले थे, हम अंधे हैं। इन आंखों वालों ने देखा और बताया है कि ऐसा मत करो, ऐसा होगा। गरीबदास सौगंध साहेब की जम देगा बहुत तरासा, वो कसम खाकर कहते हैं कि भगवान की कसम तेरी बहुत दुर्गति हो जाएगी, तो बुराई छोड़ दे, ये सत भक्ति कर ले। फिर क्या बताते हैं? प्रेत सला पैजा बिराजे पितरों पिंड भराई, बहुर श्राद्ध खान को आए काग भये कल माही। अब देखो इनके काम। अब ये जैसे अंतिम संस्कार करते हैं, जब भी लटोटर करेंगे पंडित जी, और फिर 13वीं कराते हैं कि इसलिए फिर वो उनके अस्थियां उठा करके ले जाते हैं गंगा में डालने के लिए, किस लिए? किसकी गति करानी है तेरे पिताजी की, वह गति होगी। अच्छा भाई ठीक है। फिर 13वीं करेंगे किस लिए? किसकी गति हो जाएगी, वह 13वीं भी कर दी। फिर महीना, पहले तो बुंडा सांग था, फिर महीना करा करते, फिर प्रत्येक महीने में, और फिर 6 माही, फिर 1 वर्ष के बाद, और फिर कहते इसके श्राद्ध निकालो। अब 13वीं में गति करा दी, अस्थि ठुआई तब गति करावे थे, 13वीं कराई जब
बकरी वह भी गति के लिए, और फिर 6 माही वर्षों दी की वो भी गति के लिए, और फिर श्राद्ध शुरू कर दिए गति के लिए, पिंड भरवाए वो भी गति के लिए। अब परमात्मा कहते हैं रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। अपने लला के बाल उतरवावे देखो कैंची ना लग जइया, अपने लला के बाल उतरवावे देख कैंची ना लग जइया। एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया, रे भोड़ी सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। अब क्या करते हैं ये भ्रमित किए हुए इन अज्ञानी नीम हकीम गुरुओं के द्वारा क्या धारणा बना रखी है कि अपने बच्चे के प्रथम बाल किसी इष्ट धाम पर जाकर कटवाओ, वहां चढ़ा दो उसके बंजर में। इस उद्देश्य से बुढ़िया लेकर जाती अपने पुत्र वधू और पोते को, वहां नाई बैठा होता इष्ट धाम में, बाहर 2 रुपया में बाल कटते थे, उस इष्ट धाम का नाई 5 रुपये लिया करे, और वहां कोई नहीं देखता क्यों जंगल में एकला हो सब, तो कोई भी जाता है कि ले भाई जल्दी कर, तो बुढ़िया जाती है नाई के पास के भाई नाई मेरे पोते के बाल काट दे, मैंने चढ़ाने हैं माता के मंदिर में चढ़ाने हैं। अब वो काटने लगता है तो उन्होंने कहे भाई मोटे मोटे काट दे जल्दी सीधे, बहुत जल्दी है। वो कीता कीता मार कर कैंची उसको दे देता, इतने बाल बुढ़िया लेकर उन बालों को मंदिर में चढ़ाती है, इष्ट धाम को सौंप देती है पूजा के लिए, और उधर पुजारी बैठा होता है, उसके उठाकर उन बालों में एक बोरी में भरता रहता शाम तक, और सांझ ने उसने उन कुरुड़ियां पे फेंका हुआ, और कौन सा बैंक में जमा करा होगा उनने, उसने भी कुरुड़ियां पे फेंकने हुए। तो चढ़ा गई माता अगर वो पड़े कुरुड़ियां पे यानी रूढ़े पे, तो कहने का भाव ये परमात्मा का कि न क्यों समस्या पैदा करो, क्यों अपना समय व्यर्थ करो, इन कित्ता काट के कहीं डाल दो, आने कुरुड़ियां पे है ये। फिर क्या बताते हैं परमात्मा कि कच्चा पक्का बोझल बना के माता धोकने गईया, उस माता ऊपर कुत्ता मुते वो क्यों ना मर गईया, रे भोड़ी सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। अब हमने देखी हमारी दादी पूड़े बनाया करती, माता धोकेंगे माता धोकेंगे, वो कच्चे पाके, वो तो पेड़ा ने कुत्ता ने खाना अंडरस्टूड होता है वैसे तो, वो बनाकर जैसा भी पूड़े चलते हैं। फिर कहा एक चबूतरा है बनाकर उस पर थोड़ी सी ईंट ला रखी होती है, इतनी मंडी ही बना रखी होती है, और कुत्ते 4 खड़े रहते हैं आसपास कि बुढ़िया नीचे उतरा राम करा माता की सेवा। अब वो तो वहां पूड़े पाड़े चढ़ा के बुढ़िया तो नीचे कदम रखकर कुत्ते ऊपर, पहला तो माता का भोजन खावे और चलते समय उसको दार लगावे, उसका चोटी मुंह थकावे। अब परमात्मा कहते हैं जय वह माता ऐसी समर्थ थी, कुत्ते की टांग क्यों ना तोड़ दी उसने, और तुम इससे डरो। ये भगत आते हैं, ज्ञान तो उनको हो जाता कि अगल साधना है, नाम भी ले लेते, फिर भी डर रहे करे जिसने फोड़ दिया उस मंडी ने, और मैं कहा उसकी पूजा करेगा फेट ठा के किता है। अब उसमें डर लग गया कि दिया खा जा, तो कुत्ता बुत्ता या खा जाई तुमने, और आप पे 4 ईंट लाई आप पर डरो उनते, उन्हें मार मोगरे फेंको एक तरफ उठा के। एक बुजुर्ग सा था, वो घना दुखी हो रहा था, सारे धक्के खा लिए थे, कहीं रात मिली कोई ना, और किसी ने बनवा रखा था कि थारे पत्थर से दें तुमने, इसकी महल बना दो, खेता में बनवा रखी एक मड़ी सी। फिर उसने नाम ले लिया, तो हमने कहा भी कोई पूजा तो नहीं करनी है। मैं बोला जी मैंने खेत में बना रखी है, हमने वो पूजा करते हैं, मैं वो नहीं रखनी है। क्या उसने पाड़ दो, मैं पाड़ दे।
उसने जाके वह पाड़ के फेंक दी, ईंटे झाड़ झूड़ का अपने रख लिए एक तरफ ने। तो दुखी हो रहा था, फिर सारा मिल गया परमात्मा का। वो फिर आया तो एक और खड़ा था, वो बोला ताऊ तने वह पाड़ दी खेत वाली मंडी, बोला पाड़ दी, बोला कुकर पाड़ी, बोला दे कर फाड़ी नो उछल दी ठा गए और फोड़ के ठा गए दर्दी की बिजली पड़ गई थी उसमें, मन में चलाई थी वो 4 ईंट। तो पुणात्मा इस प्रकार हम अज्ञानता के कारण ये डले ढो रहे थे। अब फिर क्या बताते हैं परमात्मा, कहते हैं जीवत बाप गेल लट्ठम लट्ठा ये मुए गंग पुचाइया। जीवत बाप गेल लट्ठम लट्ठा मुए गंग पुचैया, जब आवे आसज का महीना ये कौआ बाप बनैया रे भोड़ी सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया रे भोड़ी सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया। कहते हैं जब तक पिता जीवित हैं तब तक उसकी सेवा करते को ना लट्ठम लट्ठा रहे हैं कि तने उस टाइम गना दे दिया तो दूसरे की मेल करे से है, और मर जा जब उसने न कोई भी गति करा कहांगे गंगा में ले जाओगे, गंगा में पहुंचाओगे। और फिर कहते हैं गंगा में कहां पहुंचाते हैं, अस्थि ठा के गंगा में बहाने जाते हैं। पुण्यात्मा एक भक्त बता रहा था, एक बहन किसी उसकी भगत की जो भगतमती का नाम ले रही थी और वो नाम नहीं ले रहा था कि मैं नाम ना लूं, क्योंकि पिताजी की अस्थि उठा के और गंगा में ले जानी पड़ती है और आपके गुरुजी मना करते हैं। वो इसी बात पर अड़ रहा था कि ना या तो मेरा नहीं समझ में आती और तो मान लेता मैं सारी बातें। अब क्या होता, परमात्मा दया करते हैं, उसके ताऊ जी की मृत्यु होगी यानी दूसरे दादा के, और उसके साथ वो पहुंच गया गंगा घाट पे अस्थियां प्रवाह कराने, उसकी गति कराने के लिए। तो वहां जाते ही एक पांडे बैठे वहां पर, उनका क्षेत्र बट रहा है कि इस क्षेत्र के आओगे तो वो वो पांडे है उनका, उनको पता चला भी कहां से आए हो कहां से आए हो, पहले दूर तो पूछने लग जाते हैं वो। तो वो कहता है, वो कहने लगा मैं वहां से आया फलाने गांव से उस जिला से। तो वो कहता आ जाओ तुम हमारे हो हमारे, वो दूसरे भाग्य है काजो वो बुला लिए, वो खोल कर भाई इसी देखने लगे। मैं बोले जजमान इबका तो बहुत जन्माए, उसका माथा ठनका रे दुश्मन तुम्हारी रोज मरण की बाट देखे है। तो ने बोला उस दिन मेरा पेटा भर गया, तो दुष्ट बैठे आ रहे ये दिन बाट देखे कद मरण तोड़े आवा रही जल्दी आवे। उस दिन पीछे फिर उसने उपदेश भी ले लिया और सारा ज्ञान समझ माने पाछे फिर तो ये बड़का के खेल दिखाई देते हैं, कोई ना खेल। अपने पिताजी को नाम दिलाओ और सतभक्ति कराओ और सतलोक जाओगा जरूर तक कोई ना नाडान की तो पड़े रही हो, फिर कोई मतलब है कोई नहीं इनका। तो पुण्यात्मा परमात्मा क्या बताते हैं कि कहां से गति कराने लगे थे, फिर पिंड भरवा दिए, इसकी गति होगी, फिर न कोई पितर बन गया यो अब पितर बन गया, अब इसकी पूजा करो, श्राद्ध निकालो, श्राद्ध निकालने लगे। अब जब आसुज का महीना आता है उसमें 16 दिन पूजा करते हैं ये, अमावस्या से लेकर पूर्णमासी तक। और जिस तिथि को पिता की या किसी भी घर के सदस्य की डेथ हुई थी, जैसे 14 ने या छठ ने, तो उस आसुद के उन 16 दिनों में तो छठ या जिस दिन मृत्यु अवस्था सेलेक्ट हो जाती है और उस दिन श्राद्ध निकालते हैं। और गुरुजी आते हैं, भोजन बनाते हैं और कहते हैं पहले भाई तेरे पिताजी को भोग लगाते हैं, छत पर रख देते हैं भोजन। और कौवा आता है, कौवे को भोग लगाना अनिवार्य है श्राद्धों में। और जब कौवा आ गया तो लोग कहेंगे देख ले भाई तेरे पिताजी ने भोग लग गया, हो सकता है तेरा पिताजी कौवा बन गया हो। अरे तेरा गजब हो।
कहां से गति कराने लगे थे, कौआ बना के छोड़ दिया। अरे बोड़ी सी दुनिया गुरु बिन कैसे है सरिया। कहते हैं जीवत बाप दे लठम लठा और मुंह गंग पोचैया, जब आवे आसुज का महीना ये कौआ बाप बनैया। अरे बोड़ी सी दुनिया। पुणात्माओं, आदरणीय गरीबदास साहिब जी जिनको गांव छुड़ाने जिला दद्दर के हरियाणा वाले, इनको परमात्मा मिले थे। परमात्मा ने इनको ये ज्ञान फीड कर दिया था इनके अंदर। इनका एक शिष्य था, गांव का ही किसान ही, ये भी किसान थे, और वो डेली आता था, बड़ा श्रद्धालु था, डेली आता था दर्शनार्थ। लेकिन एक दिन ना आया। गरीबदास साहिब जी ने पूछा कि बेटा बच्चा क्या बात है, कुशल तो है, आज पहुंचा नहीं तू, कल नहीं आया? तो कहता है जी कल मेरे पिताजी का श्राद्ध था इसलिए नहीं आ पाया। अच्छा भाई, और जी कल भी नहीं आन पाऊंगा, क्या कारण? कि कल मेरी मां का श्राद्ध से। बोला अच्छा भाई ठीक है। अब रोज ज्ञान दिया करते, सारी समझाया करते, काम हुए कि वह, क्योंकि लोक लाज और भूल भुलैया। अब परमात्मा ने, गरीबदास साहिब जी ने क्या कहा, बेटा एक काम करना, कल जब तेरी माता जी का श्राद्ध तेरे पिताजी को यानी तो पंडित जी लगा लेना भोग भाग, तेरी माता जी ने छका ले, जब पूरी तृप्त कर ले, जब तू थोड़ा सा भोजन बाद में मेरे पास ले आइए, 2 आदमियों का। अच्छा जी ठीक है। अब उन्होंने सोचा गुरु जी कोई खाते होंगे, तो जब वो पंडित जी ने सारा काम कर लिया, उसके भोग भाग लगा दिया, कुछ वो कौवे जमा लिए, तब वो दो व्यक्तियों का भोजन लेकर के गरीबदास साहिब के पास आ गया। गरीबदास जी बोले तेरे माता पिता को छका दिया? उसने कहा जी, क्या था भोग लग गया। बोला अच्छा आ जाते। उसको ले गया खेत में, उन्हीं के खेतों में गरीबदास जी ले गए, कहा जा मेरे साथ साथ। उस आदमी व्यक्ति ने सोचा कि खेतों में कोई व्यक्ति होगा, उसके लिए भोजन ले जा रहे हैं गुरुजी। और उनके खेत में एक छोटा सा जलाशय था, जोड़ी थी, छोटा सा खेतों में होता, पशुओं को पानी पिलाने के लिए खोद लेते हैं, और उसके आसपास वो जड़े झाड़ बहुत घने उग जाते हैं ऑटोमेटिकली। उस झाड़ी से, उस जोहड़ से 1 किला दूरी पर, 200 फुट दूरी पर बैठ गए गरीबदास जी, और वहां से आवाज लगाई उसके माता पिता का नाम लेकर, जैसे रबरखा आजा भाई, उसकी पत्नी का भी नाम लेकर आ जाओ तुम दोनों, तेरा पुत्र रोटी लाया है, तुम्हारे लिए भोजन लाया है। एक गिद्दड़ एक गिदड़ी भागी आई और कहा ले बेटा याद तेरी मां सरियो तेरा बाबू, और दरिन का रोटी। और वो दोनों ने, वो तो लीला थी मालिक की, और दोनों लागे खाने ने। बोला तेरी मां छिकी तेरा बाबू दोनों भूखे बैठे थे, तेरी मां छिकी नहीं, तेरा पिता छिका नहीं, और वो तुम मूर्ख बना रहा। ये है तेरे माता पिता। तो वो उस व्यक्ति के आवाज समझ में आ गई, गुरुदेव कति भूल लग रही है अपने तो यार, वो तो हमें मूर्ख बना रहा है। परमात्मा ने फिर उसको बहुत अच्छी तरह समझाया गरीबदास साहिब जी ने कि बेटा बात सुने, जब तेरे माता पिता जीवित थे उस समय दिन में 2-2 बार भोजन खाते थे, और 3-3 बार भी खाते थे, चाय पानी भी पिया करते थे। हाँ जी, अब वो अगर भोजन खाते हैं तो डेली खवाना चाहिए, श्राद्ध डेली करो उसका। 1 वर्ष में 1 दिन 1 बार भोजन करा देने से क्या वो तृप्त हो सकते हैं? फिर 364 दिन क्या खाएंगे वो? अब जवाब तो था नहीं, देखा लग रहे थे। गुरुजी बिल्कुल सही हो, आज के बाद कति नहीं करेंगे हम। उस दिन उसने बंद कर दी और संघर्ष किया समाज से। तो कहने का भाव ये है कि पुण्यात्माओं, ये कति मूर्ख बना रखा है अपने को नीम हकीम गुरुओं ने, नकलियां ने अपने पेट भरने का धंधा खोल लिया। एक जीता उदाहरण बताता है ये दास, मेरे पूज्य गुरुदेव जी ब्राह्मण कुल में जन्म था उनका, और 16 वर्ष की आयु में
उनने क्या किया, वो हमारे एक कबीर पंथी संत मिल गए, ज्ञान सुनते रहे। 2-3 दिन वो गांव में रुका तो उनको प्रेरणा होगी। 16 वर्ष की आयु थी, खेतों में उनके किसान का काम करते थे वो, उनके घर वाले वो, और वो ब्राह्मणों के भी परंपरागत जो पंडित कहलाते, इनके भी वो खाऊ पंडित न्यारे हो, वो श्राद्ध काटनी है, ये नहीं है, ये तो वैसे वैदाली फीत है इनकी। तो वो पाली जाया करते थे, गायों की पशुओं की पाली जाते थे खेतों में। अब उनका कसूती प्रेरणा होगी जबरदस्त कि भाई तो कुछ भी सांग कोई ना, यू सौदा फिरना ही संतो, यू सौदा फिरना ही, ये लोहे के साथ हो जाते काया देश राही। मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य ये है कल्याण हो, पीछा छूटे। उनका यह बात घर कर गई। अब उन्होंने सोचा कि यदि मैं ऐसे जाऊंगा तो पीछे पीछे फेरा लेंगे, मेरा वहां शर्मा दर्द करेंगे गुरु जी के पास। उन्होंने एक स्कीम बनाई। खेतों में वन था, पहले वन बहुत हुआ करते खेतों में आसपास, तो शाम के समय अन्य भी कई पाली साथ से गवाले, और गुरुदेव हमारे जो थे वो, उनका हरद्वारी नाम था बचपन का, वो जंगल में चले गए, गहरे, बहुत गहरे चले गए। अब शाम का समय हो गया, पालियों ने आवाज लगाई, वो नहीं बोले। पालियों ने सोची पता नहीं कितना लगा, वो सभी पशुओं को लेकर गांव में आ गए। गांव में आए तो घर वालों ने पूछा भाई हरद्वारी क्यों नहीं आया? उन्होंने कहा वो तो अंदर चला गया, हमने आवाज दीजिए वापस नहीं आया। तो उनको चिंता बन गई कि उस समय वहां बहुत से भयंकर जानवर रहते थे कि कहीं बच्चे को हानि ना पहुंचा दी हो, नहीं तो वापस आना चाहिए था अगर फ्रेश हो गया हो तो भी। इस डर से गांव के 10-20 व्यक्ति आए। उस टाइम ऐसी थी, लॉलटेन ले रखी मंदे मंदे प्रकाश की, और स्वामी जी ने क्या सोचा, एक कोई ताजा पशु खा रखा था, कोई ऐसे ही शेर ने या किसी अन्य जंगली जानवर ने, और उसके हाड पड़े थे, कति चाट रखे थे वे, और वहां डाल दिए वो अपने कपड़े पाड़ के, और उनको उसके ऊपर के घेर दिए, कुछ दूर तक घेर दिए, डाल दिए। अब अंधेरे का टाइम देख था, ढूंढते 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 देखा रहे, ये तो यूं पड़ा भाई, ओहो लड़का तो खा लिया किसी जानवर ने, कपड़े भी ये पड़े, अंधेरा था, करके इकट्ठे वो सारे अस्थि और कपड़े बनाकर उसकी वह पिंजरी और शमशान घाट पर पहुंचा दिया और फूक दिया, अंतिम संस्कार कर दिया। अब उसके वही शुरू हुए, वो अस्थि ठाकर फिर के डाल का गंगा में गति कराने के लिए, फिर 13वीं करी, और फिर महीने शुरू हो गए, फिर पिंड भरवाए, फिर श्राद्ध शुरू हो गए। और वो चले गए पंडित चिदानंद जी के पास, वो अपना कल्याण करवा रहे हैं, उधर से उसके पिंड भरे जा रहे हैं, उनके श्राद्ध निकाले जा रहे हैं। जब वो हो लिए 107-8 वर्ष की आयु के, वो हमारे पूज्य गुरुदेव जी, पंजाब के अंदर एक तलवंडी भाई कस्बा है, उसमें उनका आश्रम, एक मोघा के अंदर आश्रम, और एक खन्ना के अंदर आश्रम, और एक नजरगढ़ में उनका आश्रम था। दुनिया का उद्धार कर रही थी। अब इस दास ने उपदेश ले लिया था, इस दास को आदेश भी दे दिया था परमेश्वर मेरे गुरुदेव ने नाम देने का। तो उस समय उनको मालिक जाने क्या प्रेरणा हुई, वो तलवंडी भाई से चलकर अपने गांव पैंतावास, बड़ा पैंतावास दादरी के पास हरियाणा में, यहीं के रहने वाले थे, गांव में पहुंच गए। हमें पता चला कि गुरुजी आए हैं, तो दास भी वहां पहुंच गया। 2-4 भक्त मेरे साथ थे, वहां प्रणाम किया, बैठ गए। वहां उनकी एक भाभी बैठी थी, 90 वर्ष की लगभग। बातचीत चली, गांव में बड़ा अचरज हो रहा था कि हम तो इसको मृत मान रहे थे, ये तो जीवित है, सारा गांव देखना है। हमने फिर उनकी भाभी जी से पूछा कि माई, जब हमारे गुरुजी घर छोड़कर चले गए थे तो तुमने पीछे से क्या सोचा? उसने फिर सारी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे मैंने सुना था।
और मैं जब आई यहां पर ब्याही तो मुझे इनके श्राद्ध निकालते पाए थे कि इनका एक भाई था, वो बेउलादा मर गया, निसंतान मर गया, और निसंतान मरा हुआ तो उसकी सेवा पूजा अच्छी ना हो ये बकाया करें, तो उसका हक तुम खा रहे हो, तुम्हें दुख दे देगा, यूं कर देगा। तो मैंने अपने हाथों से इसके 70 श्राद्ध काट रखे। और जैसे घर में कोई हानि हो जाती थी, जैसे कोई पशु दूध ना देता और या कोई वो पशु मर गया, तो हम जाते थे उस अपने गुरु जी बोरा भी ब्राह्मण होता दूसरा, उसके पास जाते थे। वो क्या कहता था कि तुम्हारा हरद्वारी पितर बन रहा है, बेउलादा मर गया, तुम उसकी 5 लत्ते चढ़ा दो, 5 कपड़े, और उसके इतने रुपये रख दो, मैं उसका कोई शांति पाठ करूंगा। मैं बोली 10 पद इसका शांति पाठ करवा रखा हमने। और अब लयू खागड़ी जीवे वह तो मजाक करे इसके साथ। तो मैंने कहा भाई अब गीता में लिखा है कि 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में कि भूत पूजनीय भूत बनेंगे, पितर पूजनीय पितर, और मुझे यानी मेरी पूजा करने वाले भगवान कहते हो मुझे प्राप्त होंगे। तो इब तो छोड़ दो इस श्राद्ध सूद निकालना, तेरी आख्या का प्रमाण किसे डले ढोल थे, ये तो दुनिया का उद्धार कर रहे हैं और तुम इसके श्राद्ध निकाल रहे हो, क्या झूठ नहीं है? मैं बोली भाई झूठ तो है, पर ये के छुट्टे हैं, या तो लाग रही है। बाढ़ में जा जान बुझ साची तुझे करे झूठ तने, और ताकि संगत है प्रभु सपने में भी ना दे। अपनात्मा, क्योंकि पहले तो हमारे माता ये बुजुर्ग थे वो अशिक्षित थे, अब हम शिक्षित हो गए। अब हम अपने उन सदग्रंथों को स्वयं देख सकते हैं जिसकी 8 महीनों के आकर के उस पुराण में ये लिखा है, उस पुराण में ये लिखा है, उसने अपने पितृ के श्राद्ध करे, उसने ऐसा श्राद्ध किया। अब उन्हीं पुराणों में आपको दिखाते हैं सच्चाई क्या है। ये मार्कंडेय पुराण, एक रुचि नाम का पंडित था, ब्राह्मण था, और उसने वेदों को समझा पढ़ा कि अभी मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही होता है। इस उद्देश्य से उसने ना ब्याह करवाया और ना कोई घर बनाया, भक्ति करने लग गया, अपना जंगल में रहता था, ना कोई झोपड़ी बना रखी थी, अपना फल आहार करता था, भक्ति कर रहा था। तो जब वो 40 साल का हो गया, 40 वर्ष का, उसके पिछले 4 पितर दिखाई दिए, पिताजी, दादाजी, दादाजी का पिताजी, फिर पर पिताजी, चारों भूत बन रहे हो पंडित जी। उन्होंने दिखाई, उनको दर्शन दिए आकाश में और कहा बेटा तूने ब्याह क्यों नहीं कराया, ब्याह करा कर हमारे श्राद्ध निकाल, ये बड़ा अच्छा कर्म है, श्राद्ध निकालने चाहिए, गृहस्थी का तो बहुत बड़ा धर्म से है, अतिथियों की सेवा करे, पितरों की सेवा करे, बड़ा पुण्य होता है, पुण्य में लोक प्राप्त होते हैं। अब वो वेदों के अनुसार बात कर रहा था, तो रुचि ऋषि ने कहा पितामहो, वेदों के अंदर तो इस कर्म कांड को, ये श्राद्ध सूद निकालना अविद्या का है, मूर्खों की साधना। और वो ब्राह्मण थे, वो भी पंडित थे, और वो भी कह रहे हैं कि हाँ बेटा है तो ये अविद्या, वेद में तो ऐसा ही लिखा है। और फिर को नहीं बेटा ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा करना चाहिए, पितर न्यू दे देते हैं, पितर आप भूखे मरे के दे देंगे बता। अब क्या था कहने का भाव ये है कि आखिर में वो अपने कैसा बनवा दिया, भूत पूजना शुरू करवा दिया, भूत वो बनेगा। अब प्रमाण दिखाता हूं, देखो ये है संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 243 पृष्ठ पर आपको दिखाता हूं। ये है संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण, पृष्ठ 242 से शुरू करेंगे, 242 पे। रज्य मुनि की उत्पत्ति, रज्य मुनि की उत्पत्ति कथा।
मार्कंडे जी कहते हैं, ब्राह्मण पूर्व काल की बात है, प्रजापति रुचि ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर विचरते थे, घूमया करते। उन्हें किसी से भय नहीं था, वे बहुत कम सोते थे। उन्होंने न तो अग्नि की स्थापना की थी और न अपने लिए घर ही बना रखा था। वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के रहते थे। उन्हें सब प्रकार की आसक्तियों से रहित एवं मुनिवर्ती में रहते देख कर उनके पितरों ने उनसे कहा। पितर बोला, बेटा, विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्य कर्म है, उसे तुमने क्यों नहीं किया? तुमने ब्याह क्यों नहीं करवाया? हमारे श्राद्ध निकाल दो। अब गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्य में लोगों को प्राप्त करता है, और वह सभा के उच्चारण से देवताओं को और सवधा के उच्चारण से। अब जैसे उन्हें डले डो रखे थे हुए, फिर बताओ, पितरों का को तथा अन्न आदि बलि वैश्वदेव आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों को उनका भाग समर्पित करता है। बेटा, हम ऐसा मानते हैं, ये तो कहते हमारा मत है ऐसा, मानते हैं कि गृहस्थ आश्रम को स्वीकार न करने पर तुम्हें इस जीवन में क्लेश ही क्लेश उठाना पड़ेगा तथा मृत्यु के बाद भी तुम्हें दूसरे जन्म में भी क्लेश ही भोगने पड़ेंगे। रुचि ने कहा, पितृगण, अब देखो ये देखो, ये सारे भूत दिखाई दे रहे हैं, ये चारों भूत दिखे ऊपर। रुचि उनसे बात कर रहा है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? लाल सिंह जी। लाल सिंह जी, कहाँ से आए आप? मोड़ मंडी, जिला बठिंडा जी, पंजाब से जी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? घर पे देवी देवताओं की भक्ति करते थे, जैसे हमारे पंजाब में चल रही है मरेड़ कोटला वाला, लाला वाला, काली माता जी, इनकी घर पे झाड़ फूस का काम करता था जी मैं सबसे। भाई मेरे इलाके में जी मेरे से बड़ा कोई तांत्रिक विद्या में जानता नहीं था जी, मैं नहीं जानता मेरे से बड़ा कोई होगा जी। मैं ये तांत्रिक विद्या काम करता था। दिल्ली से चले लोग मेरे पास आया करते थे जी, मुर्दे को जिंदा कर देता था जी, ये मैं काम करा करता था जी। सर, आप बता रहे हैं कि आप अपने एरिया के सबसे बड़े तांत्रिक रहे हैं, मुर्दे तक को आप जिंदा कर देते थे, तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली? वो ऐसे हुई जी, मेरी पत्नी की डेथ हो गई घर पे जी, कोई ऐसी स्थिति आई, मृत्यु सैया पे भाग गई जी। सारे रिश्तेदार आ गए सीगे जी, तो सारे रिश्तेदार बोलने लगे इसको तो जीवित करेगा, लोगों को बड़े बड़े काम करता है। मैं भी सोचा, हाँ, मैंने सारा झाड़ फूस कर लिया, सारा कुछ करके देख लिया, कोई विद्या कोई काम नहीं करी। फिर मैंने यहाँ काली माता के यहाँ चाकू मारा है जी कि माता इसको जीवित करते। उसने संकेत किया कि मैं लात बांह तोड़ सकती हूँ, थोड़ा बहुत लाभ दे सकती हूँ, इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकती। फिर मैं क्या करूं, मेरे को उपाय दस के जा तू। बोलती है इस पृथ्वी पे पूर्ण परमात्मा रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, उनसे जाके नाम दीक्षा ले, फिर तेरा कल्याण होगा। मेरे पास बच्चा कुछ नहीं है। फिर मैंने क्या किया जी, रिश्तेदारों के पास फोन किया, किसी भक्त ने मेरे को फोन किया। मैं बोला जी रामपाल के बारे में मैं जानता जाता हूँ, तो कैसे करूं? वो मेरी बहन लगती थी बठिंडा से, उसने कहा कि ऐसे करके ना ये सही हो जाएगी, तू संकल्प कर ले कि परमात्मा मैं तेरी शरण में आ जाऊंगा, ये सही हो जाएगी। मैंने उसी टाइम संपर्क किया, हे परमात्मा बंदी शोर सतगुरु रामपाल जी, मैं आपका नाम ले लूंगा, ये जिंदा हो जाए। क्यों, मेरे को पहले बता रखा था कि तेरे 2 शादियां होएगी, एक शादी पे 3 बच्चे होके ये मर जाएगी, इसकी 27 साल की उम्र रहेगी, वो मेरे को याद थी जी। तो उस दिन क्या हुआ जी, मैंने सारे झाड़ फूस कर लिए, नहीं सही हुआ है। फिर मैंने परमात्मा के अरदास है, बंदी छोड़ मैं नाम ले लूंगा, इसको जीवित कर दे। उसमें बड़ी ही चहलाहट आई जी, हिलचल हुई जी, फिर सेट हुई। फिर मैं अस्पताल में लेके गया जी, उसको 12 दिन एडमिट रखा। वहां डॉक्टरों ने भी लिखा के ले लिया था कि ये तो मुर्दा है, आप साइन कर दो इस पे। मैंने साइन कर दिए, मुर्दा है। बोला परमात्मा की अरदास लगा, मैंने बोला परमात्मा की तो मैंने लगा ली है। तो उसके बाद ही वहां से सेट हुई, फिर मैं परमात्मा का नाम लेके आया जी। परमात्मा किसका? संत रामपाल जी महाराज का नाम लेके आया मैं बरवाला में जाके जी, 2012 में नाम लिया मैंने जी। सर, आपने बताया कि जब आपने काली माता के नाम पर अपने हाथ पे चाकू मारा और आपने कहा कि इसको जीवित कीजिए या फिर मेरे को रास्ता बताइए, और फिर काली माता ने रास्ता बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लो। इससे पहले आपको काली माता ने रास्ता क्यों नहीं बताया?
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ, ਕੋਈ ਸੱਟੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਲਾਭ ਦੇ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਉਮਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗੀ, ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਭਲਾ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਵਧਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਾ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਖੜਾ ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ। लेकिन आपकी इन बातों पे विश्वास कौन करेगा? ਉਹ ਐਸੇ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਸਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਦੇ ਮੁਰਦੇ ਥੱਲੇ नहीं आप अकेले थे क्या वहां पे? ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਥਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਮੇਰੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਾ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਚੱਟਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ, ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਨਵੀਂ ਬਸਤੀ ਪੀਰਖਾਨੇ ਕੋਲੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਆ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਮਿਸਤਰੀ ਆ ਮੈਂ ਜੀ। तो क्या सभी आज भी उस घटना को जानते हैं? ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਕਲਪ ਕਰਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈ ਲੂੰਗਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਰਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਭਾਲ ਲੂੰਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੀ ਇੱਕ ਭਗਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਮਪਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਗੇ, ਨਾਮ ਦਵਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਵਾ ਕੇ ਲੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਹੋਈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਦੱਸ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤੰਤਰਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ 3 ਸਾਲ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਮਰੂਗੀ। ਅੱਜ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉਮਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਜੀवित है जी। क्या आपने पहले कभी किसी साधु संत से नाम दीक्षा ले रखी थी? सर मैं आपको एक और बताना चाहूंगा कि मैंने एक ऐसे व्यक्ति से नाम ले रखा था, उसने नाम ले रखा था, उसने मेरे को मंत्र दिए। उसने रामपाल जी महाराज की भगत चरा के ना, मंत्र चरा के उसने मेरे को 8 साल तक गुमराह करके रखा। मैंने उसको कहा, जिसने मैं इसको गुरु बना रखा था, कि आप तो इतना कुछ जानते हो, अब इसको सही करो ना, अब ठीक करो इसको। बोला इससे मैं नहीं कुछ कर सकता, इसको तो रामपाल जी महाराज ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में। उसने फिर मेरे से माफी मांगी। फिर मैं उसको आश्रम में लेके गया, आश्रम में लेके वो जा नहीं रहा था, मैं बोला साथ चल, फिर मेरे को लेके गया। तो फिर उसने मेरे को नाम दबाया, उसने वहां भी माफी मांगी गुरु जी से कि मैंने इसको बच्चे को गुमराह करके रखा। फिर मैं तो वहां से नाम लेके आई। उसके बाद फिर मेरे को और भी श्रद्धा बढ़ गई। जब मेरी जनानी वहां से आके जीवित हुई, सही होगी, आज भी जाके पूछ सकते हो। उसके बाद फिर मेरा मकान गिर गया जी, 6 फुट डूंगा था। उसके बाद परमात्मा ऐसी दया करी, वो मकान पवा दिया। उसके बाद बारिश बढ़ गई सी 4 फुट डूंगी, बेड टूट गया, पक्खा सड़ गया, कूलर सड़ गया, टीवी सड़ गया, सारा कुछ A to Z नवा आ रहा मेरे घर पे। अब परमात्मा ने इतना ऊंचा कर लिया, 27 फुट पे छत पे मेरी छत पड़ी है, उत्ते संत रामपाल जी महाराज जी का पोस्टर लगा हुआ है। हम नहीं पीछे हटे, ना पीछे हटेंगे, क्योंकि हमको पहले पता था ये होना है, ये तो वो तो हो गया। अब हमको कोई डरने की लोड़ नहीं है जी। सर आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले कोई नशा भी करते थे क्या? सर नशे की तो आपको मैं क्या बताऊं, इतना नशा करता था, बुक्की भी मैं खाता था जी, दारू भी पीता था। क्योंकि गाली माता गद्दी थी कि एक मुर्गी काट ली, एक बोतल मंगवा ली, और 4 मैं कैप्सूल खाता था लीले। इतनी लत पड़ गई थी बहुत ज्यादा। जो व्यक्ति मेरे को लेके गया था आश्रम में, उसने ये कहा था, मैं सुल्फा 1.5 तोला लेके गया था जब नाम लेने गया था। मैं बोला देख नाम ले लूंगा, ये नशा नहीं मैं छोड़ सकता। मेरे को पता नहीं था कि परमात्मा इतनी भी दया कर सकते हैं। मैं 1.5 तोला ले गया सुल्फे का, छत जाते जाते पीता गया जी। मैंने बाहर बस अड्डे में रख दिया। तो उसने ये कहा था, इतनी तो बड़ी बोतल दिलवाऊंगा संत रामपाल जी, अंदर से आएगी कोई बात नहीं, ये तेरे का मैं सर्टिफिकेट बना दूंगा दारू का, और नशे को तो करते रहना, भक्ति करते ना। जैसे मैं अंदर गया, परमात्मा से नाम दीक्षा ली, सिर पे हाथ रखा, वो तो मेरे से पता ही नहीं चला कि कब मेरी लत छूट गई। 3 दिन में वहां परमात्मा की सत्संग में 3 दिन में रह के गया। बाद में मेरे को लोड नहीं पड़ी। और जितना मेरा पोटा पड़ा था घर पे, लीले कैप्सूल और बुक्की और दारू और बंडल, वो जैसे मैंने नाम लेके आया, मैं बाहर आके ना उसको पीना तो दूर, मैंने हाथ में नहीं लगाया, मैं डंडे से बाहर करके ना मिट्टी का तेल पाके फूका उनको घर पे आके। सर अब आपको कितना समय हो गया नशा नहीं किया आपने? कितने साल से आपने नशा नहीं किया है? उसके आज मेरे को 8 साल हो चले है जी, मुझको लोड ही नहीं पई करे। क्या सच बोल रहे हैं आप? हाँ जी। क्या आपके गांव वालों से पूछ सकते हैं? मैं मोड़ मंडी के अंदर मेरे गांव में आके पीरखाना है, पीर बाबा का बहुत बड़ा, कोई भी आके भक्त पूछ सकता है, कोई भी जिसको शक हो तंत्र की विद्या करने वाले को। ये तो कुछ भी नहीं, जैसे मैं जानता था बाबा जी अपने इससे धरती से सोना निकालना, ऐसे बंदे के साथ रहा, उसने धरती से भी सोना निकाल के दिया। मैं उस सुनार को बेच के भी आया, आज भी मेरे घर पे प्रूफ पड़ा है, मैं साथ में लाना भूल गया जल्दी में, वो भी आपको दिखा सकते हैं, मेरे घर पे वो छड़ के। और वो जो जिसके साथ मैं लगा था, मेरा गुरु बना हुआ था पहले, मैं कहता उससे बड़ा कोई गुरु नहीं है पृथ्वी पे। वो क्या करता था, दारू की बोतल चाहिए मेरे को, गुरुजी पैसे तो है नहीं गए, कहता फोटो के आगे हाथ कर, फोटो के आगे हाथ करता, 100 का नोट ऊपर गिर जाता था और मैं दारू लेके आता था। इतने में देख के वो ही मेरे को लेके गया आदमी। वो कहाँ लेके गया? जिस व्यक्ति को मैं सबसे बड़ा गुरु मानता था जी,
वो कह उसने माफी मांगी। उसने कहा, मैं उसको सब तो बड़ा गुरु मानता था, उसने कहा भी मेरे से बड़ा परमात्मा आप आया बैठा संत रामपाल जी है, उससे बड़ा कोई नहीं है। फिर मैं बोला तू मेरे को गुमराह करके रखा, उसी दिन बोल देता। बोला मेरी मजबूरी थी। फिर मेरे को वहां लेके गया। और एक बात और बताना चाहता भगत जी आपको, वो उसने नाम ले रखा था गुरु जी का, नाम लेके छोड़ के ना जो भक्ति बोध में अपने दिए हुए हैंगे सप्त सहस्त्र उजागर सतपुरुष मेरे सुख के सागर, इसके जो बाणी थी ना परमात्मा की, उसने मेरे को मोड़ी की कलाम में बड़ा दी थी। मेरे को नहीं पता था भी बाणी कौन सी काम कर रही हैगी। फिर उसने वहां जाके माफी मांगी, उसके मेरे को बना के रखे थे, उसने मंत्र बना के दे रखे थे। फिर मेरे को उसने सारी बात जाके आसन ने बताई कि मेरे को माफ कर दो बाकी जी, मैं आपको ऐसे गुमराह करके रखा हूँ, ये परमात्मा आए हुए इनके चरण नहीं छोड़ना। उसके बाद फिर मैंने पूछे मुड़ के नहीं देखा दुनिया से जी। क्या आज भी आप तांत्रिक का काम करते हैं? जैसे कि आपने बताया कि एक पीर बाबा की दरगाह है जहाँ पे आप रहते हैं। नहीं, हुण नहीं मैं काम करता, हुण तो लोड़ ही नहीं पैंदी भगत जी, अब तो लोड़ ही नहीं पड़ी भगत जी उसके बाद न करने की। क्यों? एक बंदा 10 कैप्सूल के देता है, डॉक्टर एक 10 कैप्सूल देता है कि आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, 10 कैप्सूल खा लो, और कोई एक ही कैप्सूल दे दे वो भी राम नाम का, फिर हमको 9 खाने की क्या लोड़ है भगत जी, 10 खाने की। क्या आज आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं? क्या आपका परिवार आज पूरी तरीके से ठीक है? जब से मैंने संत रामपाल जी से दीक्षा ली है ना, मेरा सारा कुछ सेट हो रहा है जी, घर भी बन गया, सब कुछ बन गया, अब भी सब कुछ सही चल रहा है जी। तो उसके बाद एक मैं अनुभव और बताना चाहता हूँ जी। मेरी लड़की है जी 22 साल की, तो वो बीमार होगी जी। मेरे घर पे सिर्फ 1000 रुपये पड़े थे जी, 400 तो डॉक्टरों ने ले लिया जी, तो 600 रुपया बाकी रह गया जी। फिर मैंने संत रामपाल जी से अरदास करी, भक्तों ने कहा कि अरदास लगा गुरु जी से। डॉक्टर बोला चंडीगढ़ ले जा। मैं बोला मेरे पास तो 1000 रुपये, मैं चंडीगढ़ कहाँ से ले जाऊंगा इसको। तो अरदास लगाई कि ऐसे ऐसे करके जी, ऐसे ये बात है जी। तो मैं बोला भगत जी अगर मेरी लड़की मर गई ना तो उसको मैं यहाँ जला भी नहीं सकता, मेरी औकात नहीं कि हमारे राम बाग में 2200 रुपए की पर्ची काटते हैं, मैं गरीब कहाँ से दूंगा, और संस्कार भी आप यहीं कर देना, मैं आश्रम में लेके आ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा बेटा तू घबरा नहीं भगत जी, गुरु जी से अरदास लगाते हैं संत रामपाल जी से, वो तेरे को अरदास बताएंगे, फिर उसके बाद बात करेंगे। संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि परमात्मा में विश्वास रखो, भक्ति करो, ये सेट हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। उसके बाद एक गोली की लोड़ बनी पड़ी भगत जी। सर भगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं भगत समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ भगत जी, सर जी, कि ये तंत्र के विद्या में एक चक्कर में ना पड़े। जैसे जेड़ा मेरा गुरु बनाया हुआ, मेरा गुरु बना रखा था, मैं बोला उससे बड़ा और मेरे से बड़ा कोई गुरु नहीं था। इसमें कुछ नहीं रखा, मैंने सारे खेड़ के देख लिए है, सारे करके देख लिए है, इसमें कुछ नहीं रखा है। इसमें जो एक काम करते हैं ना झाड़ फूस का, सियाणियां दा, पंजाबी में सियाणा जो बड़े बड़े बाबे बने फिरदे है, कुछ भी नहीं ये परमात्मा की शरण चाहे संत रामपाल की शरण में जाओ, जो थोड़े नहीं काम बनते ना वो भी बनणगे थोड़े। उथों जाके मैं गया पर शरण च गया संत रामपाल जी, उथे उन्हें भी माफी मंगी ते मैं भी माफी मंगी, हे परमात्मा मैं दुनिया नूं ही लुटूंगा, जो कुछ कर रहे हैं ना असीं ये आपदे बच्चों वास्ते कोड़ इकट्ठा कर रहे हैं, ये समझ लो, ये सारा पाप कमा रहे हैं। हुण संत रामपाल जी को जाओ, वो तो नाम दीक्षा लो तो आपका कल्याण करो, जिन्हें बच्चे चाहिए नेगे। नहीं ये पता नहीं काल दे जाल च फसे हुए हैं, काल कुड़े च पुट मार ले, बस रोण तो बिना होर तुहाडे कोल कुछ नहीं रह जाता। जिन्ने भी तांत्रिक का काम करते नेगे सारिआं नूं मैं हथ जोड़ के प्रार्थना करदा है भी इस काम नूं छड्ड दिओ। बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन